हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी कि जो आपका पादप आकारिकी है उसको देखेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और आपको इस वीडियो से बाहर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है हमारा वनस्पति विज्ञान को कवर करता है, और आपको मालूम है कि ऑलरेडी हम लोग जो है ये 7 लेक्चर अच्छे से कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आई का आइकन होगा, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जान लीजिए, आखिर ये पादप आकारिकी यानी कि जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो होती क्या है। तो इसको इस डायग्राम से आप समझिए। देखिए, पादप आकारिकी वह होती है जिसके अंदर हम लोग कोई भी प्लांट हो, प्लांट की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल व बीजों आदि की क्या है रचना व उनके विकास का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो प्लांट है, प्लांट में आपको स्टेम दिख रही होंगी, लीफ दिख रही होंगी, उसके फ्रूट दिख रहे होंगे, फ्लावर दिख रहे होंगे, ठीक है, नोड दिख रहे होंगे, इंटर नोड दिख रहे होंगे, यहाँ पर बर्ड दिख रहे होंगे। तो देखिए, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के हम लोग किसकी अध्ययन कर रहे हैं, इसकी रचना कैसी हुई, इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए, हम लोग जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है या प्लांट को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो भाग होंगे जो कि मिट्टी के ऊपर होंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूट सिस्टम, जिसके अंदर आपको ये वाले सारे भाग आ जाते हैं, नोड, इंटरनोड वगैरह। और दूसरा भाग वो होगा जो हमारा रूट सिस्टम कहलाएगा, जो कि जमीन के अंदर वाला होगा, जड़ वाला हिस्सा होगा। इसमें आपके आ जाएंगे प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रूट सिस्टम कहलाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बताने का मकसद यही था कि मैं जो क्वेश्चन फिर आगे आपको बताऊं उसको आप रिलेट कर पाएं कि ये प्लांट मॉर्फोलॉजी से ही रिलेटिव है। तो आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आम तथा मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं। तो वो उभयलिंगाश्री होते हैं। याद रखना है कि आम तथा मक्का के जो पुष्प होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उभयलिंगाश्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर अपने पराग कोशों से और वह पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो देखिए, वो लिलिएसी कुल के पौधों में मिले हुए रहते हैं। लिलिएसी क्या है, ये कुल का नाम है, फैमिली का नाम है। ओके, बात करें हम लोग कि पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में यूज किया जाता है, तो जो पुंकेसर वाला हिस्सा है उसको हम लोग जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है। तो मरुद्भिद के रूप में किया जाता है। पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी क्षति से जो पादपों की जो है रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। तो देखिए, जो पराबैंगनी किरणें आपको मालूम है सन से आती है, उनसे कौन रक्षा करता है, तो वो एक पिगमेंट है। वर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। तो उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। और क्या है, और दूसरा वो है आपका कैरोटीनॉइड वर्णक। ठीक है, याद रखना है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वॉल्फिया। ठीक है, आवृतबीजी मतलब वह बीज जो कि पूरी तरह से आवृत से ढके हो या कवर से ढके हो। एग्जाम्पल मूंगफली। ओके, मूंगफली आपने देखी होगी, अंदर उसका बीज दिखता है और ऊपर पूरे कवर रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो तुलसी को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो वो पाइनस या चीड़ से प्राप्त होता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को किस प्रकार की जड़ की उपमा प्रदान की गई है। तो वो है स्तंभ मूल। ठीक है, जो प्रॉपर रूट है, प्रॉप रूट, उसकी संज्ञा उसको प्रदान की गई है या उपमा प्रदान की गई है। मैंग्रोव पौधे, मैंग्रोव प्लांट में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें पाई जाती हैं श्वसन मूल जो है जड़ें वो पाई जाती है। इसको न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। देखिए, मैंग्रोव होते क्या हैं, मैंग्रोव वो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें क्या होती हैं, पानी में ढकी हुई रहती है, और बाकी ऐसा क्या रहता है, पानी से ऊपर रहता है। ये आपको अधिकतर जो तटीय रेखा रहती है समुद्र के पास में, जितने भी वन रहते हैं वो सारे वन आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, जितने भी समुद्र के पास वाले रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सुंदरवन डेल्टा हो गया, पश्चिमी घाट वाले में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव वंश। ठीक है, और पूर्वी घाट में भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूली, गाजर तथा जो शकरकंद है, ये जड़ें हैं वह आलू है। आलू एक क्या है, वो है एक अपरिवर्तित भूमिगत तना। आलू क्या है, तना है। ओके, बात करें पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं।
तो वो मीसोफिल में उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में नर जननांग की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पुंकेसर को प्रदान की गई है। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि आवृत बीजी पौधों में जो पुमंग जननांग होते हैं, जबकि पुमंग में ही नर युग्मक बनता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल जो बीज चोल है यानी कि जो फ्लेसी एरिल है उसको खाया जाता है। टमाटर किस प्रकार का फल है? तो वो सरस बेरी वाला जो फल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो वो है पर्ण वाला भाग। ओके, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो क्या है? वो है फ्लोरोरिंजन। ठीक है, फ्लोरिंजन स्राव। ठीक है, फ्लोरिंजन स्राव याद रखना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वह है बोल्फिया। ठीक है, तो सबसे छोटा इसका आवृत बीज भी सबसे छोटा किसका होगा? इसी का होगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफ्लेशिया। याद रखना है। जीवन चक्र यानी कि जो आपका बायो साइकिल है की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो जो फूल वाला भाग है, पुष्प वाला भाग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से बीज प्राप्त होते हैं, वहीं से हमको फूल प्राप्त होते हैं, वहीं से हमें जो है कोई भी फल वगैरह प्राप्त होते हैं। ओके, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर कर देती है। गेहूं, जौ, नींबू, राई और जो नारंगी है बाजरा संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए तीनों जो है पादप परिवार से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव में आपको अलग अलग दिया जाएगा, लेकिन पादप परिवार आपको लगा कराना है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो घास में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। ठीक है, ओके। बात करें हम लोग धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो पत्ते व सूखे बीज उसके होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें कि किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। और अगला क्वेश्चन है कि चिलगोजा किस प्रकार की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन है वो स्थिरीकरण जीवाणु हैं, वो कैसे हैं? सजीवी हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखिए अभी आपने इसका बेसिक नहीं समझा है या इसका जो है डिटेल में स्टैटिक क्वेश्चन नहीं समझा है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो अभी आप कुछ नहीं करिए, इसको बस एक बार सुन लीजिए। कई बार अगर आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ तो तुक्का लगा पाओगे ना। ठीक है, तो अभी आप इसको रट लीजिए, सीधे सीधे आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो देखिए भारत में जो मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देखिए वो दक्षिणी 24 परगना का जो सजन खाली जंगल है वो। ओके, बात करें हम लोग जो एपीफाइट है बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। ओके, किस हेतु? यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पौधों में जो है असंग जनन है, तो क्या है? वो अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन किए बिना नए पौधे का निर्माण। ठीक है, यही क्या है? पौधों में असंग जनन है। ओके, वे पौधे या वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके आठपौधविद यानी कि जो हेलियोफाइट। ओके, परागण के दौरान जो पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्प का भाग होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका स्टिग्मा कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि धान एवं तथा गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो उभयलिंगी जो है पुष्प पाए जाते हैं। बात करें हम लोग कि शकरकंद एवं जो परवल है, परवल में पौधों का प्रसारण कैसे होता है? तो वो जड़ों द्वारा होता है। जड़ों के द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती हैं द्विबीजपत्रीय पौधों में। ओके, मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियां का कार्य करने लगता है और पत्तियां प्रायः किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो वो कंटकों में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब परागकण वर्तिकाग्र के ग्राही होने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुंपूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंपूर्वता। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सेब वनस्पति में खाने योग्य क्या है? तो उसका जो गूदेदार थैलमस है वो। इसके बाद बात करते हैं चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का प्रयोग किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है तो जो कायिक कलिका है वो। ओके, अगला क्वेश्चन है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो पैरेन्काइमा द्वारा होता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो परासरण दबाव से पहुंचता है। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं बरगद में पाए जाते हैं,
पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है। घास का सबसे ऊंचा व सबसे मोटा प्रकार है वो है बांस। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ग्राही व एक ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोचाइनी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग या जो जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं, क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्वता। ओके, भिन्न कालपक्वता। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल के बीज बनने वाले कणों का। इसके बाद जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वो है पुष्प। ओके, ये देखिए क्वेश्चन जो है बस पूछने का तरीका चेंज कर ले रहा है, क्वेश्चन वही रिपीट होते जाते हैं। इसके बाद जो हाइपोडर्मस है वो प्रायः अनुपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं? जड़ में अनुपस्थित रहते हैं। इंडोडर्मिस है वो सदैव उपस्थित रहते हैं, तो वो जड़ में उपस्थित रहते हैं। प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है? तो वो तना व पत्तियों के रूपांतरण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागकण का परिणाम क्या होगा? तो वो अंतः प्रजनन होगा। जीएम फूड का जो है पूर्ण रूप है तो वो क्या है आपका? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो वो उभयलिंगाश्री कहलाता है। ओके, किस प्रकार की कलिका निकलने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है? तो पुष्प कलिका से। भूमि पर रेंगने वाले तने क्या कहलाते हैं? तो विसर्पी कहलाते हैं। और ऊपरी भूस्तरीय तने कौन से हैं? तो वो हैं धूप घास व खट्टी बूटी। प्रकंद वाले तने कौन से हैं? तो वो हैं अदरक और हल्दी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं कि जो फलों के कुछ फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए अंगूर, ग्रेप्स, तो इसका ये किस प्रकार का है? ये सरस फल है, ये बेरी वाला टाइप का। ओके, और खाने योग्य भाग इसका क्या है? फल बित्ती है। और जो बिंडासन है, बीजा अंडासन, वो। ओके, सुपारी यानी कि जो बैटल नट या पाम होता है बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये सरस फल है। ओके, और इसका जो खाने वाला भाग है वो है भ्रूण पोष। ओके, जो अमरूद यानी कि जो गुआवा, ये जो है सरस फल है, ये जो है फल बित्ती व बीजांडासन इसका खाते हैं। केला यानी कि बनानास, ये भी उसी टाइप का है, मध्य फल बित्ती खाते हैं इसका, अंत फल बित्ती और बीजांडासन। ओके, बैगन ये भी इसका सिमिलर है, और टमाटो इसका भी सिमिलर है। और इसके बाद बात करें जामुन, तो जामुन ये सरस फल है, मध्य फल बित्ती इसका खाते हैं। पपीता ये भी सिंपल वही है। मटर यानी कि ये फली है, ठीक है, ये फली का एक प्रकार है। और बात करें इसका पूर्ण बीज खाते हैं। इसके बाद भिंडी यानी कि जो लेडी फिंगर है, इसको ओकरा भी बोलते हैं, संपुट रहता है, ये संपुट प्रकार का है। और फल बित्ती और बीज यानी कि संपूर्ण फल को खाते हैं। गेहूँ जो कैरियोप्सिस रहता है प्रकार का है, और इसमें जो है भ्रूण पोषण और भ्रूण संपूर्ण फल को खाते हैं। मक्का, माइस जिसमें कैरियोप्सिस का है भ्रूण तथा जो भ्रूण संपूर्ण फल है उसको खाते हैं। ओके, काजू के बारे में बात करें तो जो कैशियो नट रहता है ये एक प्रकार नट है। बीज पत्र ही जो मासल पुष्प बनते हैं उसको खाते हैं। लीची नट है, और ये मासल बीज चोल खाते हैं यानी कि जो फ्लैशी एरियल रहता है उसको खाते हैं। सिंगाड़ा नट है, बीज खाते हैं इसका। इसके बाद बात करते हैं इमली जो रहता है उसमें आपका लोमेंटम खाते हैं, मध्य फल बित्ती है। इसके बाद मूंगफली जो ग्राउंड नट रहता है, लोमेंटन पूर्ण बीज खाते हैं इसका। ओके, नारियल जो कि ये आष्टी फल है, ठीक है, और ड्रूपेस है, इसमें भ्रूण पोष खाते हैं इसका। अखरोट जो आपका बेलनट है वो भी क्या है? अष्टीफल है, ठीक है। पालीवत इसका का बीज पत्र खाते हैं। आम मैंगो अष्टीफल है, मासल व फल वित्ती खाते हैं। बेर अष्टीफल है, बहाय व मध्य फल वित्ती खाते हैं। बादाम अष्टीफल, ठीक है। तो ये लगभग कुछ सेम बेस ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। आप इन सबको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सब के PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत। अब सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं पुंजफल या समूह फल के बारे में, यानी कि जो एग्रीगेट फ्रूट या जो एट्रियो फ्रूट्स हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें फल, तो देखिए ये किस प्रकार का है, ये एक इनका एक पुंज है। खाने योग्य भाग्य इसका क्या है? जो पुष्पासन तथा बीज है। और स्ट्रॉबेरी जो है एक इनका पुंज है, और मांसल पुष्पासन इसका खाने योग्य भाग है। और जो शरीफा है ये सरस फल का पुंज है। और फल बित्ती यानी कि शिकर को छोड़कर जो है वो खाने वाला भाग्य है। सी पर आते हैं हमारे जो कंपोजाइट फ्रूट्स रहते हैं, मल्टीपल फ्रूट्स रहते हैं, जैसे हो गया अंजीर, तो साइकोनस प्रकार का है, ये खाने योग्य भाग्य मासल आशय है।
और जो अनानास है तो इसमें हम लोग खाते हैं, उसका वो सोरेसिस प्रकार का है, और इसका जो बाहर है कि सहपत्र जुड़ा हुआ व पुरिंदल पुंज जो है फल भित्ति, इसको खाते हैं। सेतुत हो गया, सोरेसिस टाइप का है, परिंदल पुंज इसके प्रकार खाते हैं, खाने में भाग्य। अब देखिए कुछ सब्जियां, उनका रंग और स्वाद का कारण क्या क्या रहता है, कड़वापन का कारण क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। जैसे मूली है, मूली का तीखापन हमको देखता है, आपने मूली खाई होगी, तो उसका कड़वापन का कारण क्या है, तो वो है आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या है, आइसोसाइनाइड, साइनाइड बोल दो, साइनाइड बोल दो, ठीक है, तो आइसोसाइनाइड। और जो मिर्च का जो है चटपटाहट आपको दिखती है, वो किसके कारण दिखती है, वो कैप्सेसिन, ठीक है, ओके। जो सलजम है, सलजम में जो है चरपराहट है आपको दिखती है, तो वो किसके कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। और बात करें जो खीरे में कड़वाहट दिखती है आपको लगती है, वो किसके कारण, कुकर बिटेसिन के कारण। इसके बाद प्याज में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो एलाइल प्रोपाइल और डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में गंध आती है तो वो एलाइसिन या डाई सल्फाइड के कारण, ओके। और जो करेले में कड़वाहट होती है वो मेमेडी कोर्साइड और जो टेट्रासाइक्लिड ट्राई टारपाइन है उसके कारण। पीपर में गंध क्या इसके कारण आती है, तो वो आती है ओलियो रेसिन के कारण। आलू का रंग जो है हरा हो जाता है, हरापन होता है, उसका कारण क्या है, वो सेलेनिन है। टमाटर का लाल रंग वो लाइकोपिन के कारण, ओके। अगला है हमारा कि प्याज में पीला रंग क्यों दिखता है, तो वो क्यूरेसिटिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण। गाजर में लाल रंग जो है एंथोसाइमिन के कारण। गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण। अरबी में जो कनकनाहट है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तिलहनों का तो जो तेल है वो कैरोटेनोलाइज के कारण, ओके। और बात करें हम लोग सूरजमुखी के जो तेल का जो कैसलापन है वो किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। केसरी में जो लकवा या काटिया जो है वो आपको न्यूट्रेक्सिन या जो लेथ्रिंजन है उसके कारण। चने की पत्तियों का खटास ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड के कारण दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कीट भक्षी पादप है, तो वो है यूट्रोकुलेरिया निपेथेनस, ठीक है, निपेंथस। इसके बाद जो मूसला जड़ का उदाहरण है तो वो है सेम की जड़। पौधों को यांत्रिक बल प्रदान करने का किसका मुख्य कार्य है, तो वो तने का कार्य है। बात करें कीटभक्षी पादपों में कीट को पकड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो पर्ण करते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग को। ये उसका डायग्राम भी है कुछ, आप इसको देख सकते हैं। फाइबर जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, घास है। और शल्क कंद वाले तने होते हैं, प्याज व लहसुन होते हैं। कंद वाला तना होता है, आलू होता है। और बात करें पर्ण का जो चपटा भाग क्या कहलाता है, तो वो पर्णफलक कहलाता है। तने से पुष्प को जोड़े रखने वाला भाग या डंठल क्या कहलाता है, तो वृंत कहलाता है। जो अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है तो क्या उदाहरण है, वो है बिगोनिया, ओके। पुष्प के नर जनांगों का जो है पुंज क्या कहलाता है, तो वो पुमंग कहलाता है। तिहोर के तने का उदाहरण है अरबी। और दल पुंज में पाए जाने वाले लवक पुष्प को क्या प्रदान करते हैं, तो रंग व आकर्षण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतःभूस्तरीय तने का उदाहरण है, तो वह पुदीना या गुलदाउदी, ओके। बात करें पुष्प का केंद्रीय भाग जिसमें मादा जननांग होता है, तो वो जायंग कहलाता है। अंडाशय के ऊपर वाला भाग होता है वर्तिका। और बात करें अंडक के आधार का जो फूला हुआ भाग क्या होता है, तो वो होता है अंडाशय, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया है, आई होप बहुत ही कम आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने एक बार सुन लिए होंगे ना, तो कई बार अगर एग्जाम में आएंगे ना, तो आप उसको तुक्का तो लगा लोगे कम से कम, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नए हो तो, और पुराने हो तो कमेंट करके बताइएगा, नए पे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।